जी हाँ दोस्तों, थंबनेल पे आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। जीएसटी रिटर्न के अंदर अभी लेट फीस नहीं लग रही है और इसका फायदा आप कैसे उठा सकते हैं आइए डिटेल में जानते हैं। इसी के साथ आप जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B के अंदर जिन्होंने क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट इन कर रखा है उन्हें यहाँ पर कुछ दिक्कतें आ रही है, तो उसे भी कैसे सॉल्व करते हैं, सारी चीज़ों को डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जीएसटी पोर्टल लॉगिन कर रखा है और आप जैसे ही यहाँ पर सर्विसेज के ऑप्शन में जाकर एनुअल रिटर्न के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आप फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का एनुअल रिटर्न को ओपन करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के जीएसटी के एनुअल रिटर्न यदि आपका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो उसकी डेट निकल चुकी है। लास्ट डेट क्या थी? 31 मार्च 2021 और 1 अप्रैल 2021 से जीएसटी के एनुअल रिटर्न पर डे की 200 रुपये की लेट फीस लगना चाहिए थी। लेकिन यदि आप अभी उसे चेक करेंगे यानी कि आप जीएसटीआर 9 को ओपन करेंगे और यदि आप यहां पर देखेंगे कि जो हमारी टेबल 4 के अंदर ऑटो पॉपुलेटेड डाटा आ रहा है वो 32 करोड़ रुपीस का है। लेकिन जब आप यहां पर लेट फीस चेक करेंगे तो यहां पर अभी तक पोर्टल किसी प्रकार की कोई लेट फीस चार्ज नहीं कर रहा है। तो आपको यहां पर इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेना है। यदि आपके जीएसटी का एनुअल रिटर्न्स अभी तक फाइल नहीं हुआ है तो पोर्टल लेट फीस चार्ज करे उसके पहले आप यहां पर अपने एनुअल रिटर्न्स को फाइल कर सकते हैं। तो एक तो सबसे बड़ी अपडेट ये हो गई। उसके बाद में सेकेंड इंपॉर्टेंट अपडेट है टीडीएस एंड टीसीएस रिटर्न्स के रिगार्डिंग। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर टेक्निकल इशू के कारण आप देख सकते हैं जैसे ही यहाँ पर आप फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करेंगे 2020-21 तो यहाँ पर रिटर्न फाइलिंग पीरियड में सिर्फ आपको अप्रैल का ऑप्शन दिखा रहा है। हालांकि यहाँ पर आपको अप्रैल से लेकर मार्च तक के सभी मंथ्स शो होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर जीएसटी पोर्टल जिस प्रकार से कंटिन्यूसली क्रैश हो रहा है, जिस प्रकार से यहाँ पर कंटिन्यूसली आपको टेक्निकल दिक्कतें, टेक्निकल इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, वो यहाँ पर एक बार फिर देखने को मिला है। टीडीएस और टीसीएस के रिटर्न के अंदर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में आपको सिर्फ अप्रैल मंथ दिखाई दे रहा है। और इससे बड़ी बात यह है कि जब आप फाइनेंशियल ईयर 2021-22 सिलेक्ट करेंगे और उसके अंदर मंथ देखेंगे तो वहां पर आपको सारे मंथ दिखाई दे रहे हैं अप्रैल से लेकर मार्च तक के। तो ये एक बहुत बड़ी यहां पर दिक्कत आ रही है टैक्स पेयर्स को जिनको अपने टीडीएस और टीसीएस के रिटर्न फाइल करने होते हैं। इसी के साथ में अगली जो इंपॉर्टेंट अपडेट है जो यहाँ पर टैक्स पेयर को दिक्कत आ रही है वो है जीएसटीआर 1 के रिगार्डिंग। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट इन कर रखा है तो आपको अपना जीएसटीआर 1 क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करना है। लेकिन क्वार्टरली जीएसटीआर 1 को यहाँ पर आप पर ज़्यादा लोड नहीं आए इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से यानी कि जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई थी जिसका नाम था इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यानी कि आईएफएफ का यूज़ करते हुए आप अपने इन्वॉइसेस को मंथली बेसिस पर अपलोड करके उस रिटर्न्स को फाइल कर सकते थे। और जो इनवॉइस आपने जनवरी और फरवरी के मंथ में आईएएफ में दिखा दिए हैं वो आपको मार्च महीने के जीएसटीआर 1 में नहीं दिखाना है। चलिए सर, हम ये तो समझ गए, लेकिन जब आप जीएसटीआर 1 को अभी ओपन करके देखेंगे जो क्वार्टरली बेसिस का जीएसटीआर 1 आपको देखने को मिल रहा है तो वहां पर आपको कोई भी इनवॉइसेस शो नहीं हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत यहाँ पर जीएसटी पोर्टल पर काफ़ी सारे टैक्स पेयर्स को आ रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पर जो जीएसटी पोर्टल की तरफ से एडवाइजरी इशू करी गई थी उस एडवाइजरी में भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि आपने ऐसे कोई इन्वॉइसेस जिन्हें जनवरी के आईएएफ और फरवरी के आईएएफ में दिखा दिया है उसे आपको मार्च महीने के जीएसटीआर 1 के अंदर नहीं दिखाना है। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर टेक्निकल है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 3 एग्जाम्पल मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। पहली चीज़, अगर आपने जनवरी मंथ का इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यानी आईएएफ के अंदर कोई इनवॉइस अपलोड किए और उसे सिर्फ सबमिट किया था, फाइल नहीं किया था, उसे सिर्फ सबमिट किया था, तो आप उसे अभी यानी कि 13 तारीख निकल जाने के बाद में भी आप उसे फाइल कर सकते हैं। और फाइल करने के बाद में उन इन्वॉइसेस को आपको जो यहाँ पर मार्च महीने का जीएसटीआर 1 भरना है उसके अंदर नहीं दिखाना है। सेकेंड कंडीशन क्या होती है कि यदि आपने कोई इन्वॉइसेस जनवरी के मंथ के आईएएफ में दिखा दिए हैं और उस रिटर्न को आपने सबमिट भी कर दिया है और फाइल भी कर दिया है तो उन इन्वॉइसेस को अभी आपको जीएसटीआर 1 मार्च महीने के अंदर इंक्लूड नहीं करना है। और तीसरी अपडेट यह है कि आपने इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का यूज़ ही नहीं करा है यानी कि उसके अंदर कोई इनवॉइस ही नहीं दिखाएं तो सारे इनवॉइसेस यानी कि पूरे क्वार्टर के इनवॉइसेस आपको जीएसटीआर 1 के अंदर डाल देना है।
इसी के साथ में GSTR 3B को लेकर भी एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। बहुत सारे टैक्स पेयर जब अपने GST के अंदर लॉगिन कर रहे हैं तो वहाँ पर जब वो GST को सर्च कर रहे हैं, GST रिटर्न्स को फाइल करने के लिए GST रिटर्न्स ओपन कर रहे हैं, तो जनवरी मंथ के अंदर भी उनको GSTR 3B का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि उस GSTR 3B पे लिखा है क्वार्टरली, और फिर फरवरी महीने का भी खोल रहे हैं तो वहां पर भी उनको GSTR 3B देखने को मिल रहा है और उसकी ड्यू डेट्स भी देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी बात, जैसे कि यहाँ पर फरवरी मंथ में आप देख सकते हैं GSTR 3B क्वार्टरली आपको देखने को मिल रहा है और इसकी ड्यू डेट आपको 24 मार्च देखने को मिल रही है। जनवरी महीने में यही ड्यू डेट आपको 24 फरवरी देखने को मिल रही है और मार्च महीने में आपको यही ड्यू डेट 24 अप्रैल देखने को मिल रही है। तो क्या आपको तीनों GSTR 3B फाइल करना है? नहीं, आपको बिल्कुल भी जनवरी और महीने का रिटर्न्स के अंदर जो आपको GSTR 3B का ऑप्शन देखने को मिल रहा है वो भी एक टेक्निकल दिक्कत है, टेक्निकल इशू है, तो आपको वो फाइल नहीं करना है। आपको सिर्फ मार्च महीने का GSTR 3B फाइल करना है और पूरे जनवरी से लेकर मार्च महीने की जितनी भी आपकी सेल है उसे ही आपको यहाँ पर दिखाना है। तो ये कुछ चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। GST के पोर्टल पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है जिसे कंटिन्यूसली हमारे टैक्स पेयर और प्रोफेशनल फेस कर रहे हैं, तो इन चीज़ों का आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। और यदि आपने GST रिटर्न्स अभी तक फाइल नहीं किए, एनुअल रिटर्न, तो आप विदाउट लेट फीस अभी भी उसे फाइल कर सकते हैं, तो उसका मौका आप बिल्कुल भी न जाने दें। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको ये अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड। और हाँ, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से उसे ज्वाइन कर सकते हैं।